ब्रेकर चैनल में मैं राखी रॉय हल्दर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस चैनल की डोर का एक सिरा बंधा है क्वांटम विज्ञान से और दूसरा सिरा स्पिरिचुअलिटी और कॉस्मिक एनर्जी की बातों से। यहाँ हम बात करते हैं ऐसे हकीकत की जो आम हकीकत से जरा हट करके है, जिसके बारे में हम जब सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं तो अक्सर इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ऐसा भी होता है। मैं ब्रेकर की क्वांटम दुनिया सीरीज में आज हम जानेंगे कि क्वांटम आखिर है क्या, इसकी फितरत क्या है। इस वीडियो की शुरुआत मैं अपनी सृष्टि रहस्य किताब की कविता भ्रम का साया के साथ करना चाहूंगी। कविता कुछ इस प्रकार है। पृथ्वी गोल है पर दिखती है चपटी, घूमते गोले पर खड़े हम पर नींव जमीन से अटकी। घूमती गेंद पर भला कोई कैसे खड़ा हो, कभी देखा ना सुना है कोई पृथ्वी से गिरा हो। पृथ्वी घूमती है तभी दिन से रात होता है, सोच कर देखो अक्सर ऐसा क्यों दिखता है कि खड़े होते हैं हम एक ही जगह पर, सूरज पूरब से पश्चिम जाता दिखता है। माना बिना आधार के पृथ्वी घूमती है और ग्रहों उपग्रहों से वह क्यों नहीं टकराती है। यहाँ तो एक मशीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, उसके रख रखाव में लाखों खर्च हो जाते हैं। सृष्टि के ये सिलसिले बिना रख रखाव के ही चलते हैं, सूरज चांद और मौसम खुद ही आ धमकते हैं। कई बार बिना बोले ही मन की बातें जान जाते हैं हम, कभी किसी झूठ को बिना सबूत ही भाप जाते हैं हम। लोग इस दुनिया में टेलीपैथी की बात करते हैं, भला हवाओं में कैसे तरंग जाल बुनते हैं। किसी का कहा सामने वालों को जरा भी नहीं छूता है, कोई दो शब्द ही कहकर लाखों को लूट लेता है। क्या ये सब यूं ही होता है? प्रमाणित सत्यों से बाहर भी सत्य की एक दुनिया है, दिखता है जितना सिर्फ उतना ही सत्य का जहां नहीं है। क्वांटम की दुनिया भी आंखों की पकड़ से परे है। क्वांटम किसी भी ऊर्जा या एनर्जी के फॉर्म की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। जैसे प्रकाश या लाइट ऊर्जा का ही एक फॉर्म है। ये जो ऊर्जा का फॉर्म है, ये प्रकाश, ये फोटॉन्स से मिल करके बनता है। बहुत सारे फोटॉन्स मिल करके लाइट या प्रकाश को जन्म देते हैं। तो इस लिहाज से कहे तो फोटॉन्स प्रकाश की सबसे छोटी इकाई है और विज्ञान की भाषा में कहे तो फोटॉन्स लाइट के क्वांटम्स हैं। क्वांटम कण हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि इनकी गति सूरज की रोशनी से ज्यादा होती है। कुदरत ने हमारी आंखों को ऐसा ही बनाया है कि हम सूरज की रोशनी से तेज चलने वाले किसी कण को नहीं देख सकते। अगर देख पाते तो हमारा सिर चकरा जाता, क्योंकि हम क्वांटम कणों के समंदर में रहते हैं और ये कण आंखों को चौधिया देने वाले प्रकाश के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैले हैं। फोटॉन्स प्रकाश के क्वांटम हैं। फोटॉन से जुड़ी सबसे मजेदार बात ये है कि ये जो फोटॉन्स हैं, ये कण और तरंग दोनों रूपों में बह सकते हैं। और फोटॉन्स की ये जो हकीकत है, ये हकीकत डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए सामने आई है और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी हम इसी सीरीज में बात करेंगे। ये कण और तरंग के रूप में एक साथ दौड़ सकते हैं, मानो इनमें कोई इंटेलिजेंस काम करता हो। फोटॉन से जुड़ी एक और मजेदार बात यह है कि ये कण या तरंग के रूप में कब, किस ओर, किस दिशा में, किस गति से दौड़ेंगे, ये बता पाना या इसका अनुमान लगा पाना असंभव है। और फोटॉन्स की इसी फितरत ने 1932 में नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए फिजिसिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग को परेशान करके रख दिया था। उन्हीं की बात मैंने अपनी सृष्टि रहस्य किताब की कविता आंखों की पकड़ से परे में कुछ इस तरह से की है। सुना है एक वैज्ञानिक बरसों परेशान रहा, सृष्टि का भेद जानने में दिन रात उलझा रहा। गुरुओं से सुना था ब्रह्मांड एक मशीन है, अकारण ही चलती है। पृथ्वी यूं ही सूरज के चारों ओर घूमती है। फिर अचानक सृष्टि का यह रूप क्या सामने आया, पैरों तले से ज्ञान का आधार ही बहते पाया। जी हाँ, हम क्वांटम कणों के समंदर में ही रहते हैं, लेकिन इन कणों को देख नहीं पाते। हमारे विचारों में, हमारे सपनों में, हमारी चाहतों में यही क्वांटम के कण होते हैं। लेकिन जब तक ये मैटर क्रिएशन प्रोसेस से गुजर कर वस्तु की शक्ल लेकर के हमारे जीवन में नहीं आते, तब तक हम अपने जीवन पर इसका असर नहीं देख पाते। इसीलिए हमारे विचारों का बहना पानी के बहने की तरह हमें दिखाई नहीं देता।
समंदर के लिए एक बात कही जाती है कि समंदर कुछ भी अपने पास नहीं रखता, वो लौटा करके वापस दे देता है। ठीक उसी तरह हम जो क्वांटम कणों के समंदर में जो भी वाइब्रेशन अपने शरीर से देते हैं वो लौट करके हम तक जरूर आता है, कभी कभी जल्दी, कभी कभी बरसों बाद, लेकिन ये सृष्टि का नियम है, ये लौट करके आता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। दरअसल लॉ ऑफ कर्मा इसी को कहते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि थिंक पॉजिटिव, और पॉजिटिव काम करने की बात भी कही जाती है। पॉजिटिव फीलिंग्स की क्या ताकत है ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।